हैरी पॉटर की अपकमिंग वेब सीरीज का टीजर आ चुका है। काफी मैसिव जाने वाले हैं ये लोग, और सच बता रहा हूँ, इस टीजर को देखने के बाद जो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है वो बचपन में देखे हुए कैरेक्टर्स। मेरे घर पे तो केबल नहीं था, बगल वाली आंटी ने सारे बच्चों को बिठा के दिखाया था कि देखो हैरी पॉटर बच्चों को देखनी चाहिए। सो थैंक यू आंटी, आप बहुत कूल थे। तो इस हैरी पॉटर की वेब सीरीज के लिए बोलते हुए कितना अजीब लग रहा है, लेकिन इसके लिए एक्साइटमेंट काफी ज्यादा थी। ट्रेलर देखने के बाद वो थोड़ी और ज्यादा हो चुकी है, प्योरली नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे। टीजर देखने में अच्छा लगा, दिल थोड़ा सा खुश हो गया। मैं देख रहा हूँ ओ ये भी है, अरे यार ये भी, फिर मेरे को काइबन दिख जाता है ना, ये भी। एंड आई थिंक इस शो को लेके जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, होने वाली है, उसको भी इन्होंने दिखाई दिया। सेवेरस स्नेप, आई डोंट नो कौन सा दिमाग कहाँ चलाया उन्होंने, क्या लॉजिक लगाया, बट शो में देखते हैं क्या काम करता है। और ये टीजर था, इसमें बस उन्होंने थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखाई। अभी भी कोई एक फुल, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं हाथ ऐसा क्यों हिला रहा हूँ, एक फुल इमेज, एक फुल, अरे यार याद क्यों नहीं आ रहा है, ओपिनियन बनाना। हाँ, फुल ओपिनियन बनाना अभी भी मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, जब ट्रेलर आएगा विल सी, क्योंकि ये शो सीजन 1 दिसंबर में ड्रॉप होने वाला है। एक चीज जरूर मैंने नोटिस करी कि जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े लेस क्वर्की लग रहे हैं। मतलब मेरा रेफरेंस पॉइंट सिर्फ मूवीज है, और मूवीज के अंदर हर एक कैरेक्टर थोड़ा अलग बिहेव करता था ना। हैरी पॉटर के जो चाचा चाची थे या जो भी रिलेटिव्स थे वो थोड़ा हैग्रिड का एक थोड़ा अलग तरीके से बोलना, रॉन वीजली का भी एक ही सीन था, लेकिन वो मूवी से काफी डिफरेंट होने वाला है ऐसा लग रहा है। तो ये हर एक कैरेक्टर्स के वर्क्स उन्होंने काफी टोन डाउन कर दिए, इज व्हाट आई फील टीजर देखने के बाद। सिर्फ मूवीज में ऐसा था, बुक एक्यूरेट है, आपने अगर रीड करी है तो डेफिनेटली लेट मी नो। लेकिन इस शो के बारे में जो एक बहुत माइंड ब्लोइंग चीज पता चली, ये HBO मैक्स का प्रोडक्शन है और वो फुल कमिटमेंट के साथ घुस गए भाई। 10 सालों का लेके चल रहे हैं, 10 साल से लंबा भी जा सकता है। 7 बुक्स जो हैरी पॉटर की हैं उसको 7 सीजन्स के अंदर ये लोग बनाएंगे, और इनके प्लान के मुताबिक नेटफ्लिक्स वाला खेला नहीं होगा कि अच्छा पहला एक सीजन बना के देख लेते हैं, अच्छा चल रहा है, फिर सेकंड अप्रूव करेंगे तो सेकंड बनना चालू, ना 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 ना, पहले से पूरा पूरा कमिटमेंट। कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखे कि $5 बिलियन लेके चल रहे हैं वो लोग प्रोडक्शन में। कितना खर्चा हम लोग करने वाले हैं, और कहीं कोई कह रहा है कि इसके हर एक एपिसोड का कॉस्ट $100 मिलियन है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि हैरी पॉटर की सारी मूवीज का बजट जो एवरेज अगर तुम निकालते हो तो हर पिक्चर का कॉस्ट कुछ 140-150 मिलियन डॉलर्स आ रहा है एक मूवी का, और यहाँ पर वो लोग एक एपिसोड पे खर्चा कर रहे हैं 100 मिलियन। 100 को एकदम परफेक्ट मत मान लेना, कुछ रिपोर्ट 75 भी कह रहे हैं। लेकिन अगर इसको एक बॉल पार्क समझे तो उसके कंपैरिजन में गेम ऑफ थ्रोन्स का जो फाइनल सीजन था, सीजन 8, उसके पर एपिसोड का कॉस्ट आया था 15 मिलियन। हाउस ऑफ द ड्रैगन 20 मिलियन। प्राइम वीडियो ने सिटाडेल नाम का शो बनाया था 50 मिलियन। और प्राइम वीडियो की ही दूसरी प्रॉपर्टी है द रिंग्स ऑफ पावर, वो अब तक की सबसे महंगी वेब सीरीज थी 58 पे। जब हैरी पॉटर आएगा तो भैया 58 से सीधा हम लोग या तो 75 या 100 डबल। और इतना खर्चा हो क्यों रहा है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल सेट्स बिल्ड कर रहे हैं जो मल्टीपल सीजन्स तक यूज करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये काफी बड़ा स्टूडियो कॉम्प्लेक्स बना है जिसका नाम ही है पॉटरविल। VFX वगैरह भी तगड़ा होगा मान के चलो। और जहां तक बात जाती है मैसिव सेट्स की, SS राजामौली की जो अपकमिंग वाराणसी मूवी है उसके सेट्स के ऑफिशियल फोटोज इंटरनेट के ऊपर रिलीज कर दिए, देखने में बहुत तगड़ा लग रहा है। उसका एक मिनिएचर वर्जन भी हमने देखा। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला कि पिक्चर का नाम वाराणसी है और इसमें वाराणसी सिटी का एक काफी बढ़िया सीक्वेंस होने वाला है। कुछ महीनों पहले मैंने तूफानी बादल के वीडियोस में ही कहा था कि ये लोग पहले वाराणसी सिटी में ही शूट करना चाहते थे, बट लॉजिस्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा शहर रिक्रिएट किया हैदराबाद के अंदर, और वो भी 9 एकड़ की जगह में, जिसमें से वाराणसी का सेट 700 फुट बाय 400 फुट के एरिया में फैला हुआ, जो कि जेन्युइनली इतना मैसिव है तुम और हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी चीज पता चली कि SS राजामौली ने बाहर के हॉलीवुड के मोशन कैप्चर स्टूडियोज को रिजेक्ट किया, और कुछ दिनों पहले हैदराबाद में जो एक इनॉग्रेट किया था वहां पर कस्टम बिल्ड किया 36 फुट लंबा मोशन कैप्चर रिकॉर्ड करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाहर के स्टूडियोज मैक्स टू मैक्स 20 फुट तक दे रहे थे। राजामौली ने कहा भैया मैं 30 फुट के ऊपर अपना एक्टर खड़ा करूंगा, तो मेरे को टोटल 36 चाहिए। और जब ये चीज हॉलीवुड में नहीं अवेलेबल थी तो ही वाज लाइक फाइन, वी विल डू इट माई सेल्फ, आवरसेल्व्स। तो हैदराबाद में बना दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाली सीक्वेंस का फुटेज वो त्रेता युग में यूज होगा, जब रामायण वाला एक्चुअल पूरा सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। और रामायण से याद आता है कि यार इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, इतना ज्यादा आस लगा के बैठे हुए थे। आज रामनवमी है, आज कुछ आएगा मूवी का टीजर का टीजर, मोशन पोस्टर का पोस्टर, कुछ तो समथिंग इट लुक्स लाइक कुछ नहीं ना, नीलबट्टे सन्नाटा। यही वाराणसी मूवी जो उसके कुछ 6 महीने बाद रिलीज होने वाली है, उसका कितना मटेरियल चल रहा है भाई, और रामायण का आता पता नहीं। धुरंधर से अगली बात सामने निकल के आ रही है कि मद्रास हाई कोर्ट में एक प्ली डाला गया है पिक्चर की रिलीज को तमिलनाडु में रोकने के लिए। धुरंधर द रिवेंज जो ऑलरेडी थिएटर्स में चल
चल रही है उसको हटा दो, क्योंकि स्टेट के इलेक्शंस आने वाले हैं और इस मूवी को देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तमिलनाडु वही रीजन है भैया जहाँ के एक और दूसरे एक्टर की पिक्चर अटकी पड़ी है अभी तक। दूसरी शॉकिंग चीज मुझे पता चलती है कि धुरंधर द रिवेंज को रॉटन टोमेटोस पे सिर्फ 43% रेटिंग है, रॉटन वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट रेटिंग इज मॉकटेल। एडिटर मॉकटेल पे क्या हाल है, यहाँ पे फोटो लगा देना। 23,000 वोट्स अभी तक उसको मिल चुके हैं। गॉड डाइम। धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर से रिलेटेड बात पता चली है कि वो राम गोपाल वर्मा की मूवी प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसको डायरेक्ट भी राम गोपाल वर्मा करेंगे। पिक्चर का नाम है सिंडिकेट। उसको भी एक मल्टी स्टारर क्राइम एक्शन मूवी बताया जा रहा है, बट अभी तक कुछ भी एकदम ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है, सिर्फ बातें चल रही हैं। और इसी धुरंधर से एकदम ही अनरिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, कोई भी रिलेशन नहीं है बाय द वे। टी सीरीज और कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक मूवी अनाउंस करी है ऑन ऑपरेशन सिंदूर। उड़ती उड़ती बातें ये भी पता चल रही है कि अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी भूत बंगला डिले हो सकती है। कंफर्म बात नहीं है, बट मेकर्स ऐसा सोच रहे हैं कि 10 अप्रैल से हटा के 17 अप्रैल कर दिया जाए, क्योंकि तब तक धुरंधर रुकेगी नहीं रुकेगी, हू नोस। 17 अप्रैल अगर इन्होंने कर दिया तो उस टाइम पे तो भाईजान की पिक्चर आ रही है। क्या भाईजान की पिक्चर 17 अप्रैल को आएगी? वी डोंट नो। उसका भी नाम चेंज हो चुका है, बैटल ऑफ गलवान से बदल के मातृभूमि कर दिया। इंटरेस्टिंगली अक्षय कुमार की भूत बंगला अप्रैल में आने वाली भी नहीं थी, शायद मई या जून उसका रिलीज डेट था। अभी 1-2 महीने पहले ही उन्होंने उसको आगे किया अप्रैल में, अब फिर पीछे कर रहे हैं या करेंगे, लेट्स सी। बट आई थिंक 3 हफ्ते का गैप है यार, इतना तो हो जाना चाहिए ना, मतलब आगे मत ढकलो। आगे ढकलने से याद आया कि दृश्यम का पार्ट 3 रिलीज होने वाला था 2 अप्रैल को, जो मलयालम वर्जन है मोहनलाल वाली, उसको आगे ढकल दिया। कंफर्म्ड है मई 21, 2026 में आएगा। रीजन आई डोंट नो, धुरंधर होना चाहिए कि नहीं। मलयालम मूवी है, मोस्टली वहां पे कमाएगी, लेकिन दृश्यम का जो हिंदी रीमेक करते हैं पैनोरमा वाले, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हो सकता है उनका प्लान रहा होगा कि हम लोग इसको हिंदी में रिलीज करें, या पता नहीं क्या करें भाई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज मिले उसको। GTA 6 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, और उसी के साथ वो पहला मूवी ट्रेलर बन चुका है जिसको 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज गए। इस ब्रांड न्यू डे के आने से पहले मूवीज के केस में वो रिकॉर्ड था डेडपूल एंड वुल्वरीन के पास 365 मिलियन। और ऐसा मूवी सेट के थोड़ा बाहर चले तो GTA 6 रूल कर रहा था 475। मिस्टर मकड़ी का कहा जा रहा है कि उन्होंने 24 घंटे में किया है 718। अगले ट्रेलर के लिए बिल्कुल इंतजार रहेगा, बस किसी इंपॉर्टेंट डे पे ना गिरा दें। 4 जून को टॉक्सिक आ रही है, 4 जून को ही दे दो भाई। प्रोजेक्ट हेल मेरी नाम की एक काफी अक्लेम्ड मूवी बाहर रिलीज हुई पिछले हफ्ते। बढ़िया रिव्यूज आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई ये डेकेड की एकदम बेस्ट साईफाई मूवी है, लेकिन इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई क्योंकि 19 मार्च को धुरंधर थी। एक हफ्ता आगे ढकल दिया, आज रिलीज हुई है वो, लेकिन मेरे आसपास कहीं लगा ही नहीं। पूरे जितने भी थिएटर्स है सिर्फ एक ही पिक्चर चल रही है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये लो साला तुमको दिखाने के लिए जैसे मैंने खोला कि देख, पहले यहाँ पे लिटरली सिर्फ एक ही पिक्चर थी धुरंधर, दूसरा ऑप्शन ही था। अब 3 आ गए, उसमें प्रोजेक्ट हेल मेरी दिख रही है मेरे को, तो मैं जाके देखेगा। मैंने लिटरली 2 घंटे पहले चेक किया था भाई, कुछ नहीं था। और यही अपनी बात थी कि प्रोजेक्ट हेल मेरी को स्क्रीन ही नहीं मिल रहे थे, IMAX में 0। काफी लोगों ने इंटरनेट के ऊपर कंप्लेन किया, तब जाके उसको अब IMAX में रिलीज किया है आज के आज। तो आप चेक कर लेना अगर आपका इंटरेस्ट था तो। मैं तो जा रहा हूँ भाई प्रोजेक्ट हेल मेरी देखना, ये लेट्स गो। आज का शो है क्या, लेकिन रात के 8:30 बजे, और आज का एक ही शो दिया है पूरे दिन में, 8:30 बजे। 2.5 घंटे की पिक्चर है। 9 और 2 11, 15 मिनट का इंटरवल, 15 मिनट का एड, 11:30। वापस आने में 1 घंटा लग, 12:30 बज जाएंगे मेरे को वापस आने में। इज इट वर्थ इट? तुम बताओ, देखने जाओ या नहीं जाओ। और कोई भी साला यादव जी बहुत ज्यादा मिल्क कर रहे हो ऐसा नहीं बोलेगा, दिल को लग गई यार बात मेरी। पूरे महीने कोई पिक्चर नहीं है, धुरंधर पे थोड़ा 4-5-6 वीडियो लगातार डाल दिया तो लोग कहने लगे कितना मिल्क करेगा, बस कर। फीलिंग वेरी सैड। थोड़ी सिंपैथी दे दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 1.5 मिलियन जाना है अपने को। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई कह सके कि भाई 1.5 मिलियन का यूट्यूब चैनल है मेरा, है? कर दो सब्सक्राइब। क्रिकेट का वीडियो चेक करना, आपको बहुत मजा आएगा। अगली बार मिलेंगे, टाटा बाय बाय।